अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम सभी इस संसार में रहते हैं और देखा जाता है कि इस संसार में कुछ लोग जो हैं हमारी बुराई करते हैं, निंदा या चुगली करते हैं। तो उनके साथ हमें जो है क्या करना चाहिए। कहते हैं कि बुराई, निंदा, चुगली ये जो लोग करते हैं, किन की करते हैं? जो लोग जब कुछ ज़िंदगी में बड़ा करते हैं या अच्छे रास्ते पर अपनी ईमानदारी से अच्छे कर्म जो है करते चले जाते हैं, तो लोग जो हैं उनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और चुगली करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो वक़्त के संत महापुरुष हमेशा यही फरमाते हैं कि हमेशा अपने जो आपके कर्म हैं वो ईमानदारी से आप अपना कर्म करते चलिए। ईमानदारी से अपना कर्म करते चलिए। जो लोग बोलते हैं वो बोल के चले जाएंगे। हमें अपना ध्यान हमेशा अपने कार्य पर देना है। यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं। हमें लोगों की बातों को अपने दिल पर लेना ही नहीं है, ना ही उन पर ध्यान देना है। क्योंकि निंदा चुगली करने वाले तो लोग बहुत आते रहते हैं। चाहे आप कोई काम अच्छा करें तब भी लोग क्या कहते हैं, आपकी निंदा करेंगे। चाहे आप कोई काम गलती से खराब कर दे तब भी लोग आपकी निंदा चुगली करते रहेंगे। तो ये लोगों की तो फितरत ही ऐसी है कि निंदा चुगली करने वाली जो है। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि हमें इन बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक नगर में एक संत आए। वह जब संत उस नगर में आए तो वह सत्संग करते थे। थोड़े दिन वो उस नगर में रहे तो देखा कि जो वह संत थे उनकी जो ख्याति है वो बहुत ही बढ़ गई है। सभी लोगों को उनका सत्संग पसंद आने लगा और उनकी जो थी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन संतों के चरणों में आकर सत्संग सुनते थे। उसी प्रकार वहीं पर एक पंडित जी थे जिन्होंने यह देखा कि ये जो संत हैं इनकी तो बहुत ही ज़्यादा जो है संगत बन गई है। तो वह अंदर ही अंदर उनके अंदर जलन पैदा होने लग गई कि ऐसे तो क्या होगा जब सारे लोग यहीं चले जाएंगे, अब मैं क्या करूँगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन संत के बारे में लोगों को जो था भड़काना जो है वो शुरू कर दिया। उनके खिलाफ जो है निंदा करने लग गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी। तो ऐसे में क्या हुआ, उनमें से जो संत का एक सेवक था उसको यह बात पता चली। फिर वह संत के चरणों में गया और उसने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके उस पंडित जी ने आपके बारे में ऐसे जो है बुरा भला जो है ऐसे लोगों के बीच में फैला दिया है। तो संत जी ने कहा कि जब जंगल का हाथी आता है तो यह रास्ते में जितने भी जो हैं कुत्ते हैं वो भौंकते रहते हैं। जब हाथी अपने जंगल से आता है और कहीं जाता है तो रास्ते में कुत्ते जो है वो भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उन पर कभी भी ध्यान नहीं देता। वह अपनी मस्त चाल में हमेशा चलता रहता है और उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता और अपने मस्त चाल से चलता रहता है और अपने कर्म करता चलता है। इसलिए इसी प्रकार दुनिया के अंदर चाहे हम जो भी कार्य करें, जो लोग बोलने वाले हैं वो आपको बोलेंगे, निंदा चुगली वाले करने वाले आप करते ही रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने उदाहरण दिए कि हाथी उन जो कुत्ते हैं उन जब वो भौंकते हैं तो उनको कुछ नहीं कहता, वह अपनी मस्त चाल से चलता रहता। थोड़े समय के बाद जो है वो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी सही रास्ते पर चलते हैं तो उन पे सही रास्ते से हटाने के लिए हमें बहुत सी जो चीज़ें हैं, बहुत से जो लोग हैं वो हमें उससे पीछे खींचेंगे। लोगों के बारे में लोगों को हमारे बारे में भड़काएंगे, निंदा चुगली करेंगे, बुरा कहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म जो है ईमानदारी से करते रहना है। हमें उन पर ध्यान ही नहीं देना। जितना हो सके हमें अपने भक्ति के कर्म करने हैं, संसारिक कार्य करने और अपना आगे से आगे बढ़ते जाना है। थोड़े समय के पश्चात देखा जाएगा वह सभी जो हैं वो शांत हो गए। तो ऐसे में उसी प्रकार एक बार की बात और है, महात्मा गौतम बुद्ध जी एक बारी प्रवचन फरमा रहे थे। तो उन्होंने अपने प्रवचनों में फरमाया कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है
वह क्रोध जब उसे आता है तो वह अपना भी विनाश करता है, साथ में जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भी विनाश करता है। तो ऐसे में ये गौतम बुद्ध जी के प्रवचन यह सभी लोग सुन रहे थे। तो इन्हीं प्रवचनों को सुनते में जब वो सुन रहे थे तो उन्हीं की संगत में एक आदमी बैठा जो बहुत ही क्रोधी था। उसने यह बात सुनी और गौतम बुद्ध जी का बातों को स्वीकार नहीं किया और उनको जो था बुरा बुरा जो है उनको बोलने लगा और उनको अपमानित किया गौतम बुद्ध जी को सभी लोगों के सामने। तो गौतम बुद्ध जी ने ऐसा फिर कुछ भी नहीं उसको कहा और चुपचाप उन चीज़ों को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद जो है वह वहाँ से उस गांव से चले गए। फिर जब उस आदमी ने उनको गौतम बुद्ध जी को कहा, जब आदमी घर पर आया, जब वह गुस्सा उसका शांत हुआ और उसने शांत मन से शांत विचार से ये सोचा कि मैंने ये गौतम बुद्ध जी को क्या क्या बुरा बुरा कह दिया है। तो वह अगले दिन गया गांव में तो देखा गौतम बुद्ध जी तो वहाँ से चले गए थे। फिर वह उसने पूछा कि गौतम बुद्ध जी किस गांव में गए हैं। तो वह उस गांव में गया और उस गांव में जाकर गौतम बुद्ध जी से मिला और गौतम बुद्ध जी को कहा कि हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए कृपया करके, मैंने जो है आपको ऐसे बोला। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, आप कौन और यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध जी, महात्मा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कल आपको सभी लोगों के सामने कितना अपमानित किया, मुझे अब पता चला कि मेरी गलती थी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, अच्छा वो कल की बात, वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ, मैंने अपने भूतकाल को वहीं पे कल की बात को वहीं ख़त्म कर दिया। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो भूतकाल की जो बात है उसको वहीं ख़त्म कर दो और हमेशा आगे बढ़ो और भविष्य के में आगे बढ़ो और अपना कर्म करते चलो। अगर मैं तो कल ही उस बात को भूल चुका था, लेकिन जो था तुम अभी भी उस बात को लेके बैठे हो, तो मैंने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो इसी प्रकार गौतम बुद्ध जी ने एक क्या सीख दी, हमें यह पता चला कि इतना उस आदमी के बोलने के बावजूद भी गौतम बुद्ध जी ने उसको अपने ऊपर जो है वो नहीं लिया और अपना कर्म पे ध्यान दिया और अपना उस पे ध्यान दिया। तो यही से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी हमें कोई मनुष्य कुछ कहता है कभी या हमारी निंदा चुगली जो भी करता है, हमें उसे बदले में जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते तो हमारी जो सहन शक्ति है वो और मजबूत होती रहती है और सहन शक्ति जब हमारी मजबूत हो जाती है तो हमें जो है अंदर से ताकत मिलती है। तो यही वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि जितना हो सके हमें जो भक्ति के जब नियम निभाएंगे, जब हम कार्य करेंगे, भक्ति के नियमों पर चलेंगे, तो हमें अंदर ही अंदर मन के अंदर शांति और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? यही संतों महापुरुषों के प्रवचन है कि जो भी हमारी निंदा चुगली करता है इस संसार में या कहीं पर भी या किसी भी जगह, हमें उसको इग्नोर करना है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। वो लोग जो हैं वो बोलते रहेंगे। कितने लोग आ चुके हैं जो कितनी बारी बोल के जा चुके हैं, कितने लोग हैं जो आज बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो आने वाले समय में बोलेंगे। तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना, जितना हो सके हमें भजन बंदगी करनी है, हमें भक्ति में ध्यान लगाना है। तो हमें बस ये चीज़ रखनी है, इस संसार में जितना हम किसी भी चीज़ में हम उठेंगे तो लोग हमें जो है धक्का देंगे, लोग हमें जो नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनसे बचना है, हमें उनको कोई जवाब नहीं देना है। जितना हो सके हमें भक्ति करनी है, भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है और इन सभी चीज़ों से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।